हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि वाई इंडियन स्पोर्ट्स इज़ नॉट ग्रोइंग, या फिर कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से आपका इंडिया का स्पोर्ट्स उस लेवल तक compete नहीं कर पा रहा है जिस लेवल पे और आपके देश हैं, जैसे कि आपके चाइना हो गया, यूएसए हो गया, या फिर और भी जो कंट्रीज़ हैं जो मेडल्स लेके आती हैं। तो क्या क्या कारण है, आज हम रेलिवेंट क्वेश्चंस करेंगे और रेलिवेंट्स ही आपके आपके पास रीज़न होंगे। तो आप सभी को पता है कि बहुत ही महान देश है इंडिया, जो कि स्पोर्ट्स में जिसका बहुत अच्छा आपका पास्ट रहा है। यानी कि आप रामायण महाभारत के टाइम से ही देखेंगे तो स्पोर्ट्स में पहले से ही बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है आपका इंडिया। सो मेन बात टॉपिक पे आने से पहले मैं सभी को बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। साथ में ही आप हमको पर्सनली मैसेज भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। डायरेक्ट मोनू मधुकर ऑफिशियल सर्च कर लीजिए या मोनू मधुकर लिखेंगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी मिल जाएगा। साथ में ही टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके, और जो भी आपकी पुरानी पीडीएफ्स हैं, जैसे कि इसकी पीडीएफ भी होगी तो मैं उस टेलीग्राम पे ही डालूंगा। तो आइए वीडियो को बहुत ही विस्तार से समझते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको जानने की ज़रूरत है, जो कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहला रीज़न जो है, जहाँ ये सारे ही मेरे पर्सनल हैं, क्योंकि मैं खुद नेशनल लेवल का जूडो का प्लेयर हूँ, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुद बचपन से हम फेस कर रहे हैं, तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो पता हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ होगी, एथलीट्स डू नॉट हैव कंस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। यानी कि जो एक अमाउंट होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, चाहे वो कोई आपका इक्विपमेंट्स खरीदना हो या फिर कोई भी आपका सप्लीमेंट हो, डाइट हो, किसी भी के लिए भी, तो एक पैसा सबसे पहली चीज़ होती है, प्रायोरिटी जो होनी चाहिए। देखिए, टैलेंट होता है वो बहुत बाद की बात है कि हर किसी खिलाड़ी को वो मौका नहीं मिल पाता है जो आपके किसी एक खिलाड़ी को मिल जाता है। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ पैसे की बहुत ज़्यादा कमी। और मैं ये कहता हूँ कि मतलब बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनमें पैसा दिया जाता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। जब तक उनको पैसा नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी हम बोल नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहुत सारे एथलीट्स ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे मेडल्स लेके आ रखे हैं, और आज के टाइम में उनकी हालत, उनकी दुर्दशा बहुत बेकार है। अब इसके साथ साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि पॉजिटिव क्या है, यानी कि ओलंपिक गोल्डन क्वेस्ट इस नाम से, और आपका जेएसडब्ल्यू इस नाम से भी आपको पता है बहुत सारी एनजीओज वर्क कर रही हैं जो एथलीट्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही हैं, और उनको डोनेशन के साथ साथ उनको बहुत अच्छी क्वालिटी में फूड, साथ में न्यूट्रिशन, साथ में बहुत अच्छी आपकी वहाँ पर ट्रेनिंग भी कराई जाती है। फॉरेनर्स कोच वहाँ पे अवेलेबल हैं। आपके जेएसडब्ल्यू में देख लीजिए, हर गेम की प्रैक्टिस वहाँ पर कराई जाती है। तो इस लेवल तक पहुँचने के लिए तो एक खिलाड़ी को बहुत ऊपर जाना पड़ता है, पहले नेशनल लेवल तक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को भी नहीं भूलना चाहिए कि जो खिलाड़ी हैं जो मेडल लेके आ रहे हैं उनको थोड़ा सा अप्रिसिएशन अगर मिल जाए तो हम भी इंटरेस्टेड रहेंगे, और हमारे साथ में जो पड़ोसी हैं वो भी। अब इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो आपको सभी को पता होना चाहिए कि लो लेवल कितना है स्कूल्स में, स्पोर्ट्स का कितना ज़्यादा लो लेवल है। ग्राउंड्स अगर हैं तो उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही है। एक ग्राउंड अगर कोई बन रहा है तो वो 4 साल से बन ही रहा है, उसकी प्रिपरेशन नहीं हो रही है, उसका कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लोग बाग नंगे पैर दौड़ते हैं, आपने देखा भी होगा। शूज़ नहीं है एक पहनने के लिए, ग्राउंड नहीं है, ट्रैक मार्किंग ऐसे ही चूने से कर दी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर घास है तो घास इतनी बड़ी हो गई है कि खुद पता नहीं। ये सारी ग्राउंड रियलिटी मैं आपके सामने रख रहा हूँ जो हमें खुद पता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो कि स्पोर्ट्स ऑफिसर खुद लगे हुए हैं, जिनको पता है, जो खुद बताते हैं। वो खुद ऐसे हैं कि खुद अपने पैसे से फुटबॉल, वॉलीबॉल खुद अपनी जेब से खरीद के वो देते हैं। अगर वो बोलेंगे कि हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स चाहिए प्रिंसिपल को, वो बात बोलेंगे प्रिंसिपल फिर उसको इशू करने में पता नहीं कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसको नेगलेक्ट करने के लिए हर कोई आगे आ जाता है कि इसको छोड़ो, पढ़ाई में ध्यान दो। अब इसके भी ऊपर बात करेंगे तो एक तो लो लेवल ऑफ स्कूल में भी आपका बहुत अच्छा एक लेवल होना चाहिए स्पोर्ट्स का। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आती है इंडियंस में, वो ये है कि पुअर मेंटेलिटी। यानी कि मेंटेलिटी ऐसी है कि खेल कुछ नहीं है बेटा, खेल खेल के क्या बन जाओगे। अब सचिन तेंदुलकर तो बन नहीं सकते, सचिन तेंदुलकर तो एक ही है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दो,
पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारी चीज़ें। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर जब तक आपकी फिजिकल ग्रोथ नहीं होगी, मेंटल ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। स्पोर्ट्स आपको सब कुछ सिखाता है, आपको बिहेवियर से लेके आपके सोसाइटी में किस तरीके से रहना है, दूसरों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, रिस्पेक्ट, हर चीज़ सिखाता है स्पोर्ट्स। तो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हर फैमिली की एक पुअर मेंटेलिटी यहाँ पर बन रखी है कि पढ़ाई लिखाई करके ही सब कुछ पाया जा सकता है, स्पोर्ट्स में कुछ भी नहीं करियर है। और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि स्पोर्ट्स में जॉब कौन कौन सी है, और बाकी गलत फेडरेशंस के अंडर में आ जाते हैं और बहुत सारे गलत गेम चूज कर लेते हैं, जिससे कि वो फिट तो रह लेते हैं लेकिन आगे जॉब में फिर वो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई, आप सभी को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज कि फैमिलीज को सपोर्ट करना चाहिए, अपने बच्चों को, फैमिली के जितने भी हैं उनको सबको सपोर्ट करना चाहिए। आपको खेलो किसी भी टाइप का जो भी गेम है, जो उसको कोई रैकेट गेम है, जैसे कि आपका टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, और कोई भी आपका हो गया, टेनिस हो गया, तो ये सारे रैकेट गेम्स हो गए। या फिर कोई बॉल गेम्स खेलना चाहता है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, रग्बी है, कुछ भी खेलना चाहता है तो उसमें सपोर्ट करो, उसको रोको मत। जब तक वो फिजिकली ग्रो नहीं करेगा तब तक वो मेंटली ग्रो नहीं कर पाएगा। हम खुद पीएचडी कर रहे हैं, हम बचपन से जूडो खेलते हैं, पीएचडी कर रहा हूं अभी मैं, तो क्या हमारी पढ़ाई कहीं रिस्ट्रिक्ट हुई? हम नेशनल लेवल तक खेले, ब्लैक बेल्ट जूडो में, सेकंड डैन भारत सरकार द्वारा। तो ये सारी चीजें सब आ जाती हैं, इंसान को बस सारी चीजों को बैलेंस लेके चलना पड़ता है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स को अगर हम देखें तो कई ऐसे बोलते हैं कि ये बस 10वीं तक है, उसके बाद में बस पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, स्पोर्ट्स इज फॉर किड, यानी कि 10वीं तक है, बस बच्चों के लिए है। और ऐसे भी बोलते हैं, बहुत सीधी सीधी लाइन बोल देते हैं, देयर इज ओनली वन सचिन तेंदुलकर, सो डोंट वेस्ट योर टाइम टू बी वन ऑफ, मतलब कि बिलियंस में से एक बनना बहुत मुश्किल बात है। इस तरह की जो ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स है, इस तरीके की जो ब्रेन वॉशिंग वर्ड्स हैं जो बच्चों के अंदर बचपन से घुसाए जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा नेगलेक्ट करने की जरूरत है, तभी जाके हमारा इंडिया का स्पोर्ट्स आगे बढ़ेगा। और एक और सबसे बड़ी बात, लैक ऑफ गाइडेंस इन स्पोर्ट्स, यानी कि आपने सभी ने देखा होगा, देखिए एनवायरनमेंट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर किसी का बचपन से इस कुश्ती का एनवायरनमेंट, जैसे कि अभी रवि दहिया है जो अभी सिल्वर मेडल लेके आए हैं आपके ओलंपिक्स में, तो इनका बचपन से ही, इनके फादर भी रेसलिंग खेलते थे, इनके परिवार में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जो रेसलिंग खेलते थे, और इनको सपोर्ट इतना करते थे कि गांव से पूरा दिल्ली छत्रसाल स्टेडियम तक डेली इनको दूध पहुंचाना और उनको मक्खन पहुंचाना, यानी कि नूना घी बोलते हैं हरियाणवी में, तो वो पहुंचाना उनका डेली का काम था। तो इस लेवल की सपोर्ट जब पेरेंट्स करने लगेंगे तो क्यों नहीं बच्चे आगे निकलेंगे। तो यही चीज मैं कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है, किसी भी तरीके से करो, आपको रोकना नहीं है किसी भी, क्योंकि आपको नहीं पता है कोई पर्सन है कितनी मेहनत कर रहा है। उसी तरीके से आप ये फोगाट फैमिली को देख लो, इनके फादर ने कितने ज्यादा मतलब जिद्दोजहद करके बच्चों को खिलाया और फैमिली, तो इसीलिए एक एनवायरनमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कईयों के लेक ऑफ स्टेडियम, कईयों के स्टेडियम दूर होते हैं, इसकी वजह से भी इंडिया का स्पोर्ट्स थोड़ा गिरता जा रहा है। आपने जरूर है ये सुना होगा कि जो लोग स्टेडियम में ही रहते हैं उनके नेशनल लेवल तक, मैंने खुद देखे हैं पटियाला में बहुत सारे जितने भी वर्कर्स हैं, मान लो अगर उनका बच्चा कोई स्पोर्ट्स खेलता है ना, जरूर वो नेशनल लेवल तक खेला है। क्यों? क्योंकि उसको एनवायरनमेंट बचपन से ही ऐसा मिल रखा है। तो आपको एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड करवाना है। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को, जैसे कि 5 किलोमीटर दूर है तो बच्चा खुद नहीं जा सकता है, तो उसके लिए कुछ आप बस का अरेंजमेंट करा सकते हैं, या फिर कोई गाड़ी कैब वगैरह का अरेंजमेंट करा सकते हैं। अगर आप सपोर्ट रियल में करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा एज ए पेरेंट्स। उसके बाद में जितने भी आपके देखे होंगे कि मतलब कि एनवायरनमेंट का इतना बड़ा रोल होता है कि जिस लेवल के प्लेयर होते हैं, जैसे कि अगर कोई 5 नेशनल लेवल के प्लेयर है ना, अगला छठा बंदा भी वो नेशनल प्लेयर बनेगा ही बनेगा। दैट्स वाई आपके पटियाला में सारे ही इंटरनेशनल हैं, क्योंकि वहां पर सारे ही उसी लेवल की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक माहौल का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इस माहौल के लिए ग्रास रूट लेवल पे हमको काम करना चाहिए। मीडिया का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। देखिए मीडिया बहुत बड़ी चीज़ है। आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, श्रीनिवास गौंडा का, इनका कौन नहीं बोल सकता। एक ही दिन में इनको स्टार बना दिया था कि ये उसेन बोल्ट हैं, उसेन बोल्ट से भी तेज दौड़ते हैं। मीडिया क्या नहीं कर सकता है, मीडिया सब कुछ कर सकता है। तो मीडिया को सरकार, मतलब क्या ही बोल दूं मैं, मीडिया तो इंडिया का ऐसा बिकाऊ मीडिया हो रखा है। मीडिया को जो काम करना है वो काम करना चाहिए भाई। मीडिया को जाके ग्राउंड लेवल पे रिपोर्ट करनी चाहिए कि किस तरीके से हालात क्या हैं, जो ग्रास रूट लेवल पे स्टेडियम है उनकी हालात क्या है, गाँव में हालात क्या है।
तो उनकी वहाँ पर अगर जब तक वहाँ पर उनकी रिकॉर्डिंग्स होके जब तक देश में नहीं पहुँचेगी, जब तक किसी के आंखों के आगे नहीं जाएगी, तब तक मीडिया का बहुत बड़ा रोल है भाई। देख, एक मीडिया भी एक मेन है। जैसे कि मीडिया आपका फोकस कर सकता है, गाँव में बहुत जगह ऐसी होती है जहाँ पर लोकल अखाड़े होते हैं। हमारे पास में भी गाँव है, यानी कि धनकोट है गुड़गांव में, ठीक है, पास में। तो अखाड़े के पास में वहाँ पर एक आपके ऐसी लोकल कोच है, तो वो बच्चों को ट्रेनिंग करते हैं खुद से, दिल से, किसी से फीस नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते हैं। तो इस तरीके से बहुत अलग अलग गांव में आपकी चल रही है ट्रेनिंग। और इसी तरीके से आपके अलग अलग और भी गेम्स की गांव में देखोगे आप, फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे, नंगे पैर हैं, किसी भी तरीके से कोई जूते नहीं है, किसी भी तरीके का कोई इक्विपमेंट नहीं है, इवन दो टी शर्ट तक नहीं पहन रखी है। तो जब तक मीडिया इस चीज को कवर नहीं करेगा, तब तक कहां से और हम गोल्डन बॉय निकाल पाएंगे। आपने रिसेंटली सुन के बहुत अप्रिसिएशन किया कि नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीत लिया, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गोल्ड मेडल जीता। तो ऐसे और गोल्ड मेडल क्यों नहीं आ सकते इंडिया के, बहुत अच्छे से आ सकते हैं। क्योंकि आप अगर इंडिया को देखो ना, इंडिया इतना डाइवर्स है। आप जम्मू कश्मीर से लेके पूरा कन्याकुमारी तक छान लो, और उधर यानी कि अरुणाचल प्रदेश से रण ऑफ कच्छ की तरफ देख लो, गुजरात से उधर की तरफ, तो पूरा नॉर्थ से ईस्ट तक और ईस्ट से वेस्ट तक आप देखोगे ना, अलग अलग आपको डाइवर्सिटी मिलेगी। आपने देखा ये वेस्ट बंगाल का एक नॉर्मल दिन इस तरीके से शुरू होता है। तो जहां पर एक दिन आपका फुटबॉल से शुरू हो रहा है, तो और क्या चीज की जरूरत है वहां पे उनको प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, और प्रॉपर वहां पर उनको लेके जाना है बस, ठीक है, आगे लेके जाना है। उनकी ग्रोथ कब होगी? उनकी ग्रोथ तो तभी होगी ना जब हम फोकस करेंगे। और मेन चीज, आप केरला ले या फिर साउथ की कोई भी स्टेट में देख लो, तो रोइंग एक पॉपुलर है। क्यों? वहां पर लोग बाग नाव का इस्तेमाल करते हैं हर जगह जाने से। तो रोइंग कितना, तो रोइंग में, कैनोइंग, कयाकिंग, इस चीज में क्यों नहीं हम बेनिफिट ले सकते हैं स्पोर्ट्स में? बाकी और जितने गेम्स हैं उनमें क्यों नहीं बेनिफिट ले सकते हैं? हमारे इंडिया इतना डाइवर्स है, हमको अलग अलग लेना चाहिए। जैसे कि मणिपुर में है, शॉर्ट हाइटेड मिलते हैं, ठीक है, मणिपुर में, मिजोरम में शॉर्ट हाइटेड है और वेरी वेरी मस्कुलर और स्ट्रेंथ वाले हैं। तो मीराबाई चानू का मेडल आने का एक जेनेटिक्स का भी बहुत अच्छा रोल है, ठीक है। मीराबाई चानू का जो मेडल आया है, सिल्वर मेडल है, गोल्ड भी आ सकता था। तो ये सारी और भी गोल्ड आ सकते हैं, और भी सिल्वर आ सकते हैं, अगर हमको ग्रास रूट लेवल पे पता लगे कि बच्चे कैसे हैं। ग्रास रूट लेवल पे हमें फोकस करना चाहिए एथलेटिक्स में हर तरीके से। उसके बाद में रिस्पेक्ट ऑफ अदर गेम्स। अब खाली क्रिकेट को अप्रिशिएट, देखिए हर गेम को अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, लेकिन खाली सब चीज को छोड़ के क्रिकेट के पीछे पड़ जाना, हमें पता है क्रिकेट से आपकी बहुत अच्छी कमाई होती है, रिवेन्यू है, वहाँ पर टिकट्स वगैरह बिक के, और बाकी जितना भी आपका एडवर्टाइजमेंट वगैरह है, इन सबसे बहुत अच्छा खासा पैसा आता है, सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन खाली क्रिकेट के पीछे पड़ना, और बाकी देखो गेम कितने हैं, फुटबॉल, शूटिंग, आर्चरी, रग्बी, जिम्नास्टिक, जूडो, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जो पीछे नेगलेक्ट। मैं अब मुझे खुद शर्म आ रही है इस चीज़ को बताने में कि मैं खुद जूडो प्लेयर हूँ नेशनल लेवल का, और मैं आपको अगर ये बताऊं कि जूडो क्या होता है, तो आधे लोगों को ये नहीं पता होगा जूडो और कराटे दोनों डिफरेंट है। तो इस लेवल की नॉलेज भी नहीं है इंडिया में, तो अब हम कर क्या सकते हैं? क्योंकि खाली आपने कुश्ती सुना होगा, कुश्ती की तरह ही रहता है जूडो भी, बस उसमें थोड़े से और ज़्यादा वेरिएबल टेक्निक्स वगैरह यूज होती है, और ड्रेस पहन के वहाँ पर खेला जाता है। जैपनीज कुश्ती बोल लो आप, अगर आपको ऐसे समझाना पड़ता है जब हम जाते हैं। बाकी कंडीशन तो स्पोर्ट्स पर्सन की ऐसी रहती है कि टॉयलेट के बगल में बैठ बैठ के सफ़र करना पड़ता है उनको जब नेशनल वगैरह खेलने जाते हैं वो लोग। तो जिस लेवल की सरकार अगर और अच्छे लेवल पे भी थोड़ा सा करे, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दिया जा सकता है। वो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, जैसे कि चाइना है, चाइना की कभी क्रिकेट की टीम देखी है, लेकिन वहाँ पर ओलंपिक्स में देखना रैंक में आती है, फर्स्ट या सेकंड नंबर पे आती है हमेशा। यूएसए की टीम देखी क्रिकेट की, कभी करते हैं वो खर्चा इतना? तो क्यों नहीं करते? उनको पता है ना, उनको मेन चीज़ पता है। एक अकेले गेम को लेके नहीं चल सकते हमें सारी गेमों को फोकस करना चाहिए। और क्रिकेटर्स से तो मेरे एक और गुंजाइश है कि भाई जब आपका गेम इतना पॉपुलर है, आपको पता है, इतना रिवेन्यू है आपके पास, तो आप बाकी गेमों को भी सपोर्ट करो, ठीक है, तो उनको भी करना चाहिए। बाकी और बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो कि मैंने शायद इसमें वीडियो में ऐड ना कर पाया हूँ, क्योंकि देखिए प्रॉपर फैसिलिटीज़
प्लेग्राउंड्स, ट्रेनिंग, डाइट, इक्विपमेंट और मेडिकल असिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ लॉज हो सकते हैं, ठीक है। नेपोटिज्म, बायस सिलेक्शंस, ये सारी चीज़ें तो है ही। करप्शन इंडिया में भाई क्या ही बोल सकते हैं, ये तो एक अलग फैक्टर हो गया। लेकिन जिन चीज़, देखिए हम सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जिन चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं कम से कम उन पे तो ध्यान दिया जाए। तो कुछ और भी बहुत सारे फैक्टर होंगे जिनको मैं अपने हिसाब से यहाँ पर लेके नहीं आ पाया या फिर आपको नहीं बता पाया, तो कमेंट करके मुझे सारे फैक्टर और बता सकते हैं। इसी के साथ मैं मोनू मधुकर अंत करता हूँ अपनी वीडियो को, और होपफुली हमारा इंडिया का लेवल काफ़ी अच्छा होगा स्पोर्ट्स में। हम भी थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आप भी करो, वीडियो को शेयर करके इधर उधर बताओ लोगों को कि क्या रीजंस है एक्चुअल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल वी मीट, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। और इस वीडियो की आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम के चैनल पे।